students, as you know, we are doing poverty, that is 7th chapter of Indian economic development. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी. मेजर्स को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. कम्बैक्टिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ. सेकंड जो मेथड था दैट इज कम्बैक्टिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इट मीन्स जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, अगर उसको रिड्यूस कर दिया जाए. थर्ड जो मेथड था दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल. एंड लास्ट दैट आर अदर मेजर्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी. इट मीन्स पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेथड यूज किए. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देयर आर 12 प्रोग्राम. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन. फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज SGSY. SGY, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGSY? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ये जो प्रोग्राम था अप्रैल 1999 में इंप्लीमेंट किया गया और इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द रूरल एरिया. इट मींस अप्रैल 1999 में इसको इंप्लीमेंट किया गया. किस पर्पस के लिए? जो विलेजेस जो थे, ठीक है, रूरल जो एरियाज थे वहां से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए. इस प्रोग्राम को 2 प्रोग्राम्स की जगह रिप्लेस किया गया था. इट मींस वो प्रोग्राम जो ऑलरेडी वर्किंग में थे, ठीक है, उनको रिप्लेस करके ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. और वो 2 प्रोग्राम कौन से थे? IRDP and TRYSEM. So what is the full form of IRDP? That is Integrated Rural Development Program. और second जो था that is Training for Rural Youth for Self Employment. It means इन 2 प्रोग्राम्स को रिप्लेस करके, ठीक है, SGSY जो प्रोग्राम है वो इंप्लीमेंट किया गया था. अब इस प्रोग्राम के अंडर डिफरेंट स्मॉल जो एंटरप्राइजेस थे वो इस्टेब्लिश किए गए, वो ऑर्गेनाइज्ड किए गए एज इंडिविजुअल एंटरप्राइज एज वेल एज कलेक्टिव बेसिस, ठीक है, लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. इट मींस इस प्रोग्राम के अंडर स्मॉल जो एंटरप्राइजेस है वो इस्टेब्लिश किए गए. इंडिविजुअल का मतलब अकेले पर्सन का कोई बिजनेस, ठीक है, और कलेक्टिव बेसिस इट मींस नंबर ऑफ पर्सन, एक ग्रुप जो है वो मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करेगा. आफ्टर दैट इन 2011-12 में SGSY जो स्कीम थी, SGSY इट मीन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो स्कीम थी उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया था. किसमें? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर. एंड इट मीन्स NRLM के अंडर इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया था इन 2011-12 में. तो दैट इज द फर्स्ट प्रोग्राम. सेकेंड जो प्रोग्राम था दैट इज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. इस प्रोग्राम का अदर जो नेम है दैट इज आजीविका. और आजकल इसका जो न्यू नेम है दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, इसको रीनेम कर दिया गया है. जब इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया तो इसका जो पर्पस था, इट मीन्स फर्स्ट फेज में इसको इंप्लीमेंट किया गया. इन 2012-13 में 150 डिस्ट्रिक्ट्स को इसने कवर किया. आफ्टर दैट 2014-15 में इसने 150 अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसको भी कवर किया. इट मीन्स टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 300. एंड इन 2016-17 इट कवर द होल कंट्री. इट मीन्स इसको जब इंप्लीमेंट किया गया तो इसने स्टार्टिंग में 150 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया. इट मीन्स 150 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंप्लीमेंट किया गया इन 2012-13 में. आफ्टर दैट 14-15 में 150 और डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया. और 16-17 ईयर में इसको ऑल कंट्री में इसको एक्सपेंड कर दिया गया. इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इट मीन्स एक्सपेक्टेड क्या था इससे? एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू 90 लाख पर्सन. इट मीन्स जो एक्सपेक्टेशंस जो थी, वो होप जो थी वो क्या थी? ये कम से कम 90 लाख जो पर्सन है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे. सो नेक्स्ट मेजर यूज बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी वाज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. इट मीन्स SGRY. ये जो प्रोग्राम था ये 1 सितंबर 2001 में लॉन्च किया गया. और इस प्रोग्राम के अंडर 2 प्रोग्राम जो ऑलरेडी वर्किंग थे उसको इंटीग्रेट किया गया. इट मीन्स 2 प्रोग्राम को जोड़ के इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया था. और वो जो 2 प्रोग्राम्स थे वो कौन कौन से थे? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम. इन 2 प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करके इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया.
इसका जो पर्पस था वो क्या था, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द सरप्लस वर्कर। देखिए सरप्लस वर्कर्स का मतलब क्या होता है, इफ सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, इट मीन्स वर्कर्स की जो सप्लाई है अगर वो डिमांड से ज्यादा हो तो जो वर्कर्स जिनको काम नहीं मिला उसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस वर्कर। तो जो सरप्लस वर्कर्स थे उनको जॉब प्रोवाइड करना। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, सोशल कंडीशन को, ठीक है, रीजनल स्पेसिफिक किसी एरिया की जो कंडीशन है उसको इंप्रूव करना। थर्ड जो इसका पर्पस था दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक दोनों आ जाएंगे, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रोड, डैम, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज जो हो गई वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एंड इसका जो टारगेट था वो क्या था, 100 करोड़ मैन डेज फॉर लेबर, इट मीन्स लेबर के लिए इतने डेज क्रिएट करना वर्किंग के लिए। और अब इस स्कीम को सब सम कर दिया गया है मनरेगा प्रोग्राम के साथ, इट मीन्स अब इसको मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया दैट इज जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, इट मीन्स JPRGY। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का मेन जो पर्पस था वो था जो बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, बैकवर्ड जो एरियाज थे, जो रिमोट एरियाज थे, वहां पे ग्रंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, वहां पे जो भी पर्सन्स रह रहे थे। नेक्स्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दैट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इट मीन्स PMRY। इस प्रोग्राम का जो पर्पस था दैट इज एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड, एजुकेटेड जो पर्सन्स हैं जिनके पास स्किल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एक अच्छी, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। इच प्रोवाइड लोन अप टू 1 लाख फॉर सेल्फ ओपनिंग बिजनेस, इट मीन्स अगर आपको अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए 1 लाख का लोन, और अगर कोई अदर एक्टिविटीज आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम 2 लाख का जो लोन था वो इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट हुआ दैट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज मेनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, इट मीन्स पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया मेनली इन द रूरल एरिया। द नेक्स्ट मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इज PGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इन 2001 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना, जो भी रूरल जो एरियाज है वहां पे जो पर्सन रह रहे हैं। इसमें मेनली 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स को इंक्लूड किया गया दैट इज हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स। इस प्रोग्राम में 3 प्रोजेक्ट हैं उसको इंक्लूड किया गया था, इट मीन्स 3 प्रोजेक्ट को मर्ज करके इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया। फर्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, सेकंड जो था दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, एंड थर्ड दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इस प्रोग्राम का जो फोकस था वो क्या था, कंस्ट्रक्शन करना रोड्स की बाय 2007 इन ऑल द विलेजेस वेयर पॉपुलेशन इज 500 पर्सन और मोर, इट मीन्स ऐसे विलेज जहां पे जो पॉपुलेशन है या तो 500 है या मोर देन 500 है, ऐसे वाले विलेजेस में जो रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन करना। नेक्स्ट जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया दैट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इट मीन्स STSRY। मेनली जो ये प्रोग्राम था ये किसके ऊपर फोकस था, अर्बन एरिया के ऊपर, ठीक है, अर्बन एरिया के लिए स्पेशल जो प्रोग्राम है उसको इंप्लीमेंट किया गया ऑन December 1st 1997 को। और इस प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम्स को मर्ज किया गया था, और वो जो प्रोग्राम्स थे वो क्या थे, नेहरू रोजगार योजना, एंड सेकंड जो था दैट इज प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम, इट मीन्स फर्स्ट प्रोग्राम एंड सेकंड प्रोग्राम, इन 2 प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट किया गया इस प्रोग्राम में। इसका जो पर्पस था वो क्या था, टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयड जो पर्सन्स थे। देखिए
अनएम्प्लॉयड का पर्सन का मतलब होता है दोज हु आर विलिंग एंड एबल आर नॉट गेटिंग वर्क, ठीक है, उनके पास जॉब ही नहीं है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है या तो आपके पास फुल जॉब नहीं है, फुल वर्किंग आवर के लिए आपके पास जॉब नहीं है, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या आप जो डिजर्व करते हो उस टाइप की जॉब नहीं है। इट मीन्स यू आपकी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, बट आप लाइक अ पीएन काम कर रहे हो, तो यू आर अंडर एम्प्लॉयड। तो इसका जो पर्पस था वो क्या था, अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड जो अर्बन एरिया में जो पर्संस हैं उनको जॉब प्रोवाइड करना। इस प्रोग्राम के अंडर 2 प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट किया गया, 2 प्रोग्राम्स को ऐड किया गया। फर्स्ट था दैट इज USEP, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एंड सेकंड दैट इज UWEP, दैट इज अर्बन वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इट मीन्स इन 2 प्रोग्राम्स को मर्ज करके इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया। और इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, इट मीन्स इन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का, ठीक है, या फिर इनको प्रॉपर वे में चलाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 75% विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 25% विल बी बोर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट दैट इज मिनिमम नीड प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये 5th प्लान में इंप्लीमेंट किया गया और इसका जो पर्पस था वो लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, जो भी पर्सन रूरल एरिया में रह रहे थे। इस प्रोग्राम में मेनली जो फोकस किया गया था दैट इज प्राइमरी एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, वाटर सप्लाई, रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, हाउसिंग एंड इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ऑफ द अर्बन स्लम्स। इट मीन्स इन एरियाज को इसमें कवर किया गया। स्लम्स एरिया का मतलब होता है वो एरिया जो इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं, ठीक है, जिसको हम रिमोट एरियाज बोलते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया दैट इज मनरेगा, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस प्रोग्राम के अंडर ऑल दोज हु आर विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, इट मीन्स इस प्रोग्राम के अंडर वो पर्सन जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं। अनस्किल्ड का मतलब होता है जिसके लिए कोई स्पेशल आपको क्वालिफिकेशन या कोई स्पेसिफिक आपको स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, एट अ मिनिमम वेजेस, और जो भी वेजेस रेट मार्केट में एट प्रेजेंट चल रही है, आर ऑफर एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज। इट मीन्स वो पर्सन जो कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पे, उनको कम से कम 100 डेज की जॉब प्रोवाइड की गई। और मेनली जो ये एरिया जो पॉपुलर हुआ या इसको मेनली जो इम्पोर्टेंस इसकी जो देखी गई वो कौन से एरियाज में देखी गई, रूरल एरिया में। इट मीन्स वहां पे इसके ऊपर मेन फोकस किया गया। बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से 2014-15 में 6.22 करोड़ पर्सन है उनको बेनिफिट हुआ, और इन 2018-19 जो पर्सन है उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई थी, 7.77 करोड़ लोगों को इससे बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया दैट इज मुद्रा बैंक। व्हाट इज द फुल फॉर्म, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। और ये प्रोग्राम कब इंप्लीमेंट हुआ, अप्रैल 2015 में। इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था, क्रेडिट नीड ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो पर्सन है। इट मीन्स माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जो स्मॉल बिजनेस थे या फिर वो पर्सन जो अपना खुद का काम कर रहे थे, उनकी क्रेडिट नीड को सेटिस्फाई करना, उनकी लोन्स की नीड को सेटिस्फाई करना। एंड इट प्रोवाइड लोन अप टू 10 लाख पर यूनिट, और इसकी जो लिमिट है ये 10 लाख रुपीज तक के लोन प्रोवाइड करता है। सो दैट इज द लास्ट मेजर, लास्ट प्रोग्राम इंप्लीमेंट बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी, दैट इज 20 पॉइंट प्रोग्राम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें 20 पॉइंट्स पे 20 एरियाज पे फोकस किया गया। और ये जो प्रोग्राम है ये कब इंप्लीमेंट हुआ, 14 जनवरी 1982। तो इसमें जो 20 प्रोग्राम्स थे किसको इसमें इंक्लूड किया गया, दैट इज इंक्रीज इन इरिगेशन कैपेसिटी। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, ठीक है, विलेजेस में जो भी फार्मर्स जो थे, ठीक है, वहां पे पानी की जो फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करना। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब होता है एक पर्सन के पास मैक्सिमम कितनी लैंड हो सकती है, उससे रिलेटेड प्रोविजन बनाया गया। मिनिमम वेजेस टू एग्रीकल्चर वर्कर,
एग्रीकल्चर एरिया में जो पर्सन काम कर रहे हैं उनको कम से कम कितना वेजेस पे करना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, ठीक है। बंधुआ जो मजदूर थे उनके लिए जो भी कंडीशंस थी उसको फिर से रिन्यू किया गया। प्रोविजन ऑफ हाउसेस इन रूरल एरिया, नेक्स्ट जो था दैट इज इंप्रूवमेंट ऑफ द स्लम एरिया, ठीक है। स्लम एरिया इट मीन जो झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी में जो पर्सन रहते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द पावर कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड गोबर गैस। नेक्स्ट जो एरिया कवर किया गया दैट इज एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो प्रोग्राम था उसके एरिया को एक्सपेंड किया गया। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रोग्राम, उसके एरिया को एक्सपेंड किया गया। सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसमें इंक्लूड किए गए। वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस, प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट जो था दैट इज एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फुल फॉर्म दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फेयर प्राइस शॉप, इट मीन्स वो शॉप जहां पे बेसिक रिक्वायरमेंट की जो गुड्स है वो रीजनेबल जो प्राइस है उस पर प्रोवाइड की जा सके पुअर पर्संस को। देन सिंपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में जो रूल्स रेगुलेशंस थे, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना। चेकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को कंट्रोल करना। फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट दैट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट, इट मीन्स वो इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं उसकी मैनेजमेंट को इंप्रूव करना। सो दीज आर द मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी, इट मीन्स पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है वो इंप्लीमेंट किए। बहुत से बेनिफिट्स हुए इसके, लेकिन इसकी बहुत सी ड्रॉबैक्स भी रही। इट मीन्स जिस पर्पस के लिए प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया गया था उन ऑब्जेक्टिव्स को वो कंप्लीट नहीं कर पाए। दैट्स ऑल अबाउट द मेजर्स। In the next video, we will discuss about poverty alleviation program, a critical assessment. It means poverty alleviation जो program चलाया गया, ठीक है, उसमें क्या क्या कमियां रही। Till then, thank you dear students. Stay safe, stay healthy.